हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। आप देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज ये। देखो क्या बोल रहा है, इसमें तुम्हें एक Q बोल रखा है, Q, ठीक है, इस पे फोकस करना है। देखो Q बोल रखा है। अब देखो ये तो पता चल गया भैया, ये इसमें सर्कल बोल रखा है तो तुम्हें सर्कल बनाना है एक, ठीक है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगी कि देखो इसमें क्या बोल रखा है, 3 लाइनें बोल रखी है कि एक सेंटर से है ना, एक लाइन जा रही है वो 25 है, यानी 25 है, एक 24 है, ऐसे दे रखा है 24, और दूसरी लाइन जो है एक वो पूछ रखी है, ठीक है, 3 लाइनें हैं। अब इसमें देखो लिख रखा रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी कि सेंटर होगा उसका कोई रेडियस जा रखा होगा, तो रेडियस हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और बोल रखा है कि टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है। टेंजेंट क्या है तुम्हारी, स्पर्श रेखा। जब भी मैं टेंजेंट बोलूँ तो यहाँ से पढ़ लेना कि टेंजेंट होता है हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है। अब इंग्लिश में भी याद कर लिया करो, टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो जब भी इंग्लिश में टेंजेंट बोलूँ तो समझ जाना स्पर्श रेखा है। और ये क्या होता है, ये जैसे ये लाइन बनाई है तो तुम्हें पता ही है फिगर में ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, लेकिन इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं इसे, ठीक है। अब टेंजेंट बनाना है एक, तो टेंजेंट बनाना है तो यानी कि यहाँ से ऐसे यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे टच तो हो जाता है हमारा, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि जो ये टेंजेंट होता है ये इसी पॉइंट पे टच होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने एक लाइन ऐसे करके जोड़ देनी है खुद से ही, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि 24, 25, 24, ठीक है। क्या क्या है नंबर, देखो क्या क्या है, एक तो 25 है, एक 24 है, और जो तीसरा नंबर हमने फाइंड करना है उसके लिए ऑप्शन दे रखा है। कितने कितने नंबर दे रखे हैं, देखो 5, 7, 25, 12, 15 और 24। देखो 7 और कितना है, 12 है, और कितना है 15, ठीक है। देखो कईयों को तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि कहाँ पे P होगा, कहाँ पे Q होगा, कहाँ पे R होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सोचते हैं कि भाई P यहाँ पे लगा दूँ या यहाँ पे लगा दूँ, जो एग्जाम में थोड़ा सा रट के जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दूं, देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें से, देखो ये 25 सबसे बड़ा है ना, 25 सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखो इस 25 से बड़ा है कोई नंबर नहीं है ना, ये भी 24.5 है, तो सबसे बड़ा नंबर ये होता है, ठीक है। इससे हमें ये हेल्प मिल गई, ये O होगा। और हमारे क्या बोल रखा है, जो 25 है ना, जो 25 लाइन है वो कहाँ से शुरू हो रही है, O से, सर्कल के सेंटर से शुरू होके और Q पॉइंट पे जा रही है। देखो लाइन लिखा हुआ है कि भाई द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ए सेंटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ए सेंटर, ठीक है। तो ये 25 है। तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, अब 24 के बारे में पढ़ो। देखो 24 हमें निकालना क्या है, रेडियस हमें निकालना है, त्रिज्या बोल रखा है कि निकालनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अगली लाइन कौन सी बची, ये वाली, यानी ये 24 हो गया, ठीक है। यानी हमारी फिगर बन गई OQ, इसको मान लेते हैं हम P पॉइंट, ठीक है, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। ये दे नहीं रखा कि क्या मानना है, लेकिन हम P मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, तो हमें जो गिवन दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू Q, वो हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 25, ठीक है। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट
वो हो जाएगी हमारी कितनी, टेंजेंट की लेंथ है हमारी 24। अब हमें रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू। अब देखो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस का एक रूल होता है, थ्योरम, इसका एक रूल होता है, ये जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा तभी ही लगेगी। तो एक चीज और बता देता हूं आगे वाले क्वेश्चनों के लिए, कि जब भी ये रेडियस, ये वाला जो रेडियस होता है यानी ये जो त्रिज्या होती है, ये टेंजेंट से तब भी आके मिलेगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे देखो सर्कल बना दिया, मान लो ये मैंने ऐसे यहाँ पे से एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, ये स्पर्श रेखा बना दी, तो ये इसको ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, यानी टेंजेंट है, और सेंटर से आके जो लाइन मिलेगी इससे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। चाहे कहीं पे भी बना रही हो, चाहे ऐसे बना रही हो, मान लो ऐसे करके यहाँ से मैंने टेंजेंट खींच दिया और यहाँ से मैंने ये रेडियस जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, कैसे मर्जी, ठीक है। तो ये याद रखना, आगे काम आएगा आगे क्वेश्चनों में। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को बना देते हैं हम, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, ये H होता है, ये P और ये B, ये चेंज हो सकते हैं लेकिन ये वही रहता है। इसको 25 दे रखा और ये 24 है। तो देखो पाइथागोरस जब लगाएंगे इसके अंदर तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H का स्क्वायर, P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, ठीक है। तो H जो है वो हमें कितना दे रखा है 20, पहले ऐसे लाइन लिख दो भाई कितना है, OQ है हमारी ये H की, ठीक है, H वाली लाइन जो है वो OQ है। P जो है वो हमारा क्या है, P से Q, और ये है हमारा O से P। आप देखो यहाँ पे 25 लिख देना, PQ हमारे कितना है, P से Q 24, OP हमें पता नहीं है, 6 to 5 कितना होगा, 5 7 6, मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्या पता गलत हो। इसमें से माइनस करो कितना आएगा, देखो 15 में से 6 गए 9, अब यहाँ पे कितना बचा 11, ठीक है, 11 में से 7 गए तो कितना आ गया हमारा, बोलो 4, और 5 में से 5 0, ठीक है, तो यानी 49 बचेगा। OP तो 7 7, यानी हमारा जो OP है रेडियस, तो रेडियस हमारा कितना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल वो आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहे हैं, एक फिगर दे रखी है और उसमें बोल रखा है जो T से P वाली लाइन है और T से Q वाली लाइन है, ये हमारी टेंजेंट है, यानी कि क्या है तुम्हारे स्पर्श रेखा, हिंदी में स्पर्श रेखा, इंग्लिश में टेंजेंट। अब सेंटर O दे रखा है और ये बोल रखा है POQ, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है, इन लाइनों से एंगल जो बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है 110 डिग्री, यानी 110, ये वाला एंगल जो बन रहा है 110। अब इसको देखो साइड कितनी है, 1 2 3 4, जब 4 साइड को हम प्लस करते हैं एंगल को, तो हमारा देखो 4 एंगल जब भी प्लस करते हैं हम, तो हमारे क्या होता है सम 360, इसमें कोई भी एंगल लिख सकते हो तुम, ठीक है, तो चारों को प्लस करने के बाद 360 होता है। अभी मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी कि जब भी कोई एक टेंजेंट आ रहा हो, यानी कि स्पर्श रेखा जब भी आ रही हो और एक रेडियस हो, ठीक है, उसमें क्या हो, रेडियस हो, तो जब भी एक टेंजेंट पे एक रेडियस आके ऐसे मिलता है, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ आ गया।
जब भी एक टेंजेंट पे एक रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज़ें दी नहीं होती लेकिन हमने खुद से लिखनी होती है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब हमें क्या करना है, बस एंगल टी निकालना है, ठीक है। तो हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। देखो इसको क्यू टी पी लिख लो या पी टी क्यू लिख लो, सेम बात है, ठीक है। एंगल का साइन लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि ये ना बुक में हमें पी टी क्यू दे रखा है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। ये आगे के नंबर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बीच का चेंज नहीं होना चाहिए। टी है तो टी ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 70 डिग्री आ गया हमारा आंसर।